लोग यहाँ पे देखते हैं अभी ठाकुरगंज विधानसभा से हम लोग तो एमआईएम को ही वोट करेंगे। हम लोग एमआईएम के दीवाने हैं, हमारे आंखें अंधा हो चुका है, लेकिन मैं एमआईएम के लिए बिल्कुल दीवाना हो चुका हूँ। आंखें मेरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एमआईएम के लिए मैं बिल्कुल अंधा हो चुका हूँ। 12-15 सीट तो एमआईएम यहाँ से किशनगंज से निकालेगी हर हाल में। किशनगंज नहीं, पूरे बिहार पूरे से बिहार में हाँ। 24 सीट पूरा निकालेगा एमआईएम यहाँ से पूरे बिहार में। यानी पूरे सीमांचल में 24 सीट है, सभी के सभी एमआईएम बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार जो है आप होशो हवास में बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल होशो हवास में बात कर रहे हैं। पे ठाकुरगंज से 2015 से मेहनत कर रहा है मुफ्ती अतर जावेद साहब, और टिकट का हकदार मुफ्ती अतर जावेद साहब ही है। और अख्तर साहब को निश्चित रूप से मुफ्ती अतर साहब को टिकट दे देना चाहिए। आज हमारे 3 तलाक का मसला हो, एनआरसी का मसला हो, वक्फ बिल का मसला हो, तो कौन बोलता है? अवैसी साहब। तो हमारे फिर वोट का मालिक कौन है? अवैसी साहब है। अभी हम लोग लॉकडाउन में फंस गए थे, मुफ्ती साहब हमको 70 बोरा चावल और 70 दूना 140 लीटर तेल, साबुन, चीनी, चाय पत्ती, बल्कि बम्बई में और क्या नाम है, लखनऊ में, बम्बई में, हर जगह मदद किया था मुफ्ती साहब। हमारे गांव में एक बार सिमलवारी गए हैं आप? सिमलवारी आप गए हैं कभी? तो नहीं गए हैं ना। आप बाइक लेके जाइएगा तो आपको, हमको लग रहा है मीरबिटा से सिमलवारी होता हुआ पौवा खाली जाएंगे तो टायर पंक्चर हो जाएगा। रास्ता ऐसा बना हुआ है, कहाँ शिलान्यास है? कहीं और करेगा तो हम थोड़ी होगा। तो आप लोगों ने तो कहा ही नहीं होगा उसको मेरे हिसाब से। भाई हम तो 50 बार हम खुद फोन किए उनको। हम साहब क्या नाम हो आपका? मेरा नाम नईम अख्तर है। नईम अख्तर साहब, चुनाव को लेकर के, इलेक्शन को लेकर के क्या माहौल है आपके यहाँ? हमारे यहाँ माहौल बिल्कुल गर्म है। और क्या नाम है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभी ठाकुरगंज विधानसभा से हम लोग तो एमआईएम को ही वोट करेंगे। हम लोग एमआईएम के दीवाने हैं, हमारे आंखें अंधा हो चुका है, लेकिन मैं एमआईएम के लिए बिल्कुल दीवाना हो चुका हूँ। आंखें मेरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एमआईएम के लिए मैं बिल्कुल अंधा हो चुका हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? इतनी दीवानगी क्यों भाई साहब? इतनी दीवानगी क्यों कि हम लोग का यहाँ पे कई बार से हम लोग कांग्रेस को वोट देते आए, आरजेडी को भी दिए, जेडीयू को भी दिए, लेकिन हमारे लिए किसी ने भी कुछ नहीं सोचा। और हम लोग सोचे कि हमारे लिए अवैसी साहब बेहतर लीडर है। और आज हमारे 3 तलाक का मसला हो, एनआरसी का मसला हो, वक्फ बिल का मसला हो, तो कौन बोलता है? अवैसी साहब। तो हमारे फिर वोट का मालिक कौन है? अवैसी साहब है। इसलिए हम लोग बिल्कुल दिल में ठान लिए हैं कि यहाँ से ठाकुरगंज से अवैसी साहब को हम लोग, बल्कि ठाकुरगंज से नहीं बल्कि किशनगंज ज़िले में अगर बात करें तो एमआईएम के पूरे किशनगंज में सारे लोग दीवाने हैं। और हमारे ठाकुरगंज से बिल्कुल हम लोग एमआईएम को ही वोट करेंगे। नहीं, एक बात है ना, अब लोगों में ये भी बातें चल रही है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। बिहार में बदलाव होना चाहिए। अब तेजस्वी यादव है, हम लोग इसको क्या नाम है, एमआईएम को अपना अगर साथ में ले लेता है, गठबंधन कर लेता है तो और मजबूती मिलेगी पार्टी को। लेकिन तेजस्वी यादव हम साथ में नहीं लेने की वजह से एमआईएम को अलग छोड़ दिया। अच्छा, ओवैसी की पार्टी अख्तरुल साहब की तरफ से, एमआईएम की तरफ से तो पहल किया गया था, कहा गया था कि भाई आप हमें अपने गठबंधन में शामिल कर लिए, लेकिन फाइनली महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बस इसको लेके ये कहेंगे हम कि उनको, लालू प्रसाद का बेटा को, तेजस्वी यादव को मुसलमानों का वोट चाहिए। और बल्कि एक साथ नहीं करना चाह रहे हैं वो, बल्कि हम लोगों का मुसलमानों का वोट चाहिए। बस यही है कि हम लोग को हिस्सेदारी चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग को अगर घर में नहीं दीजिएगा जगह तो आंगन में दीजिए, कहीं भी एक तरफ जगह दीजिए बैठने के लिए। लेकिन वो ये काम ना करके हम लोग को अलग कर रहे हैं कि भाई अब हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे उसी हिसाब से। अच्छा, एक बात बताइए, लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव अगर एमआईएम पार्टी को गठबंधन में शामिल कर लेता है तो उसको फिर नुकसान क्या होगा? क्यों नहीं ले रहे हैं गठबंधन में? उसको नुकसान कुछ भी नहीं होगा। क्या नुकसान होगा? और पार्टी मजबूत होगा। नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, पार्टी मजबूत होगा। हमारे अगर नहीं भी साथ में ले रहा है तो भी कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ पे कम से कम 12-15 सीट तो एमआईएम यहाँ से किशनगंज से निकालेगी हर हाल में। किशनगंज नहीं, पूरे बिहार में 24 सीट पूरा निकालेगा एमआईएम यहाँ से पूरे बिहार में। यानी पूरे सीमांचल में 24 सीट है, सभी के सभी एमआईएम। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार जो है आप होशो हवास में बात कर रहे हैं? बिल्कुल होशो हवास में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को हिस्सेदारी नहीं दे रहा है। समझ रहे हैं? बस ये जो है, आदमी पहले गुमराह करता था आदमी को कि भाई कांग्रेस को ही वोट दीजिए, राहुल गांधी को वोट दीजिए। अब तो भाई सब जाग चुका है ना। अब एमआईएम के सारे दीवाने हैं। हम लोग तो खुद सब कोई आदमी एमआईएम को ही वोट किए थे और एमआईएम को ही करेंगे वोट। कौन है जो एमआईएम पार्टी की तरफ से आप लोगों के पास आता है कि भाई हमें सपोर्ट कीजिए, हम एमआईएम पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए ठाकुरगंज में कौन कौन टिकट का
हकदार है, कौन कौन मांगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक मुफ्ती अतर जावेद साहब हैं, गुलाम हसनैन साहब हैं, हैबर बाबा साहब हैं, कई हैं जो उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। आपकी नज़र में कौन अच्छे हैं? नहीं, देखिए पार्टी में टिकट का हकदार 10, 12, 15 जितना भी हो, लेकिन यहाँ पे ठाकुरगंज से 2015 से मेहनत कर रहा है मुफ्ती अतर जावेद साहब, और टिकट का हकदार मुफ्ती अतर जावेद साहब ही है। और अख्तर साहब को निश्चित रूप से मुफ्ती अतर साहब को टिकट दे देना चाहिए। आंखें बंद करके मुफ्ती साहब विधायक बन जाएंगे और यहाँ का टिकट, ये सीट जो है ठाकुरगंज का, वो निकाल लेंगे सीट को, अपना जीत पक्की है उनकी। जीत पक्की है, ये आपका कहना है। लेकिन अगर MIM पार्टी मुफ्ती साहब को टिकट नहीं देती है तो फिर हवा किस तरफ जाएगी बताइए? नहीं, अगर MIM अगर टिकट नहीं देता है मुफ्ती साहब को, तो हम लोग तो वैसे मुफ्ती साहब को ही वोट करेंगे, चाहे मुफ्ती साहब किसी भी टिकट से लड़े, हम लोग मुफ्ती साहब को ही देंगे। और अख्तर साहब को ये टिकट जो है मुफ्ती साहब को आंखें बंद करके दे देना चाहिए। मुफ्ती साहब जो अभी पौवा खाली का मसला हुआ, अभी रोड का, बड़ा बाबू से आंख डाल करके बात किया। और दिल्ली में अभी हम लोग लॉकडाउन में फंस गए थे, मुफ्ती साहब हमको 70 बोरा चावल और 70 दूना 140 लीटर तेल, साबुन, चीनी, चाय पत्ती, बल्कि बम्बई में और क्या नाम है, लखनऊ में, बम्बई में, हर जगह मदद किया था मुफ्ती साहब। और जिला में किशनगंज में अगर मैं सबसे बढ़िया नेता ठाकुरगंज में मानता हूं तो मुफ्ती अतर जावेद साहब को मानता हूं। पूरा क्षेत्र में 24 घंटे में मेरे को लगता है 20 घंटा वो क्षेत्र में घूमता ही है। चलिए, जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं ठाकुरगंज विधानसभा की, तो ठाकुरगंज विधानसभा में मौलाना सऊद असरार नदवी साहब जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, ये भी तो अच्छे इंसान हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले कई दिनों का अगर आप ब्यौरा देखेंगे तो लगातार हर दिन जो है वो 5 सड़क, 7 सड़क, 8 सड़क का वो शिलान्यास कर रहे हैं, अच्छा खासा काम भी कर रहे हैं वो। अच्छा ठीक है, मैं सऊद साहब को बता दूं, ये हमारा घर कोई दूर नहीं है, सिमलवारी है। सिमलवारी नदी से एक रास्ता जा रहा है सिमलवारी में। अभी वहाँ का आदमी सब, हमको लगता है औरत सब या कोई मतलब मेरे जैसा लड़का सब अभी जानता भी नहीं होगा कि सऊद आलम विधायक है। उनको तो उनके अब्बा के नाम से वोट हो गया था, लेकिन अब मुश्किल है, अब जो है ना मुश्किल है। अब यहाँ पे जो आदमी है सोया हुआ था तो अब जग चुका है सारा। अब मुफ्ती साहब का सारा, यहाँ पे मुफ्ती साहब को मिले या किसी को भी मिले, लेकिन सब कोई MIM को ही वोट करेगा यहाँ पे। लेकिन इस बार तो उनको महागठबंधन के नाम पे भी वोट मिल रहा है ना। एक तरफ महागठबंधन, लोग चाहते हैं कि भाई महागठबंधन की सरकार हो, बिहार में बदलाव हो। दूसरी तरफ ये विधायक एक ऐसे विधायक हैं सऊद असरार नदवी साहब, ये माशाल्लाह अगर विकास के काम को अगर आप देखेंगे तो पूरे जिला में 80% जो पैसा है विकास का वो इस ठाकुरगंज विधानसभा में आकर लगाते हैं, और विकास भी किए हैं। उसका विकास बोलता है हर कोने में, हर गांव में आप देखेंगे सड़क का शिलान्यास हो रहा है, चाहे वो न्यू निर्मित सड़क हो, चाहे रिपेयरिंग हो, या फिर पुल पुलिया हो। माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं वो। अच्छा, हमारे गांव में एक बार सिमलवारी गए हैं आप? सिमलवारी आप गए हैं कभी? तो नहीं गए हैं ना। आप बाइक लेके जाइएगा तो आपको, हमको लग रहा है मीरबिटा से सिमलवारी होता हुआ पौवा खाली जाएंगे तो टायर पंक्चर हो जाएगा। रास्ता ऐसा बना हुआ है, कहाँ शिलान्यास है? कहीं और करेगा तो हम थोड़ी होगा। तो आप लोगों ने तो कहा ही नहीं होगा उसको मेरे हिसाब से। भाई हम तो 50 बार हम खुद फ़ोन किए उनको, हम खुद फ़ोन किए कि एक बार देख लीजिए, नदी के आज से थोड़ी काट रहा है मिरबिट्टा के पास, जो कब्रिस्तान पूरा आधा चला गया नदी में, दिखाई नहीं दे रहा है उनको क्या? सऊद साहब गाड़ी लेके आते जाते हैं, देखते नहीं है? पूरा कब्रिस्तान नदी में समा गया, मिरबिट्टा वाला कब्रिस्तान नदी में चला गया आधा से ज़्यादा, देखा नहीं है क्या सऊद आलम? चलिए, आप मुझे ये कहने लगेंगे कि भाई आप सऊद साहब की तरफ से काहे इतना सवाल करते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे ना, सऊद साहब का जो चर्चा है वो विधानसभा के चारों ओर है। अब आप लोग तो उनके घर के आदमी है ना, आपके यहाँ विकास नहीं किया तो क्या हो गया? नहीं, घर के आदमी हमारे मुफ्ती साहब भी हैं, सऊद आलम भी, हमें उस बात से दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत ये है, हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमको जो है हिस्सेदारी चाहिए। हमारे आज मुसलमानों के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो कौन बोल रहा है? अवैसी साहब बोल रहा है। तो हम लोगों को फिर किसको वोट देना चाहिए? अवैसी साहब को। तो हम लोग अवैसी साहब के दीवाने हैं और अवैसी साहब को ही वोट करेंगे, चाहे इसमें कुछ भी हो। अगर अवैसी साहब मुफ्ती अतर जावेद साहब को टिकट यहाँ पे अख्तर साहब दे देते हैं, निश्चित रूप से अगर अगला बार भी यहाँ पे टिकट चला गया अवैसी साहब का ठाकुरगंज से, उसको महबूब आलम को मिला था, लेकिन अगर मुफ्ती साहब को ही मिलता है ये टिकट तो ये सीट बचा हुआ रहता ठाकुरगंज से। तो फिर ये वही ना हो जाएगा कि आप MIM कहेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, बीच से पता चलेगा कोई तीसरा यहाँ से बाजी मारेगा। नहीं, ये देखिए, ये हम लोगों के अंदर एकता होना चाहिए। हम लोग अगर एकता हो जाएंगे तो यहाँ पे MIM निकल जाएगा। अगर कोई आदमी, हम लोगों के अंदर क्या है, हम बोले उसको दे रहे हैं, कोई कह रहा है उसको दे रहे हैं, सबको एकजुट होने का ज़रूरत है इस टाइम। माहौल, हालात देखिए, आज हमारे मुसलमानों के ऊपर ही सारा जुल्म हो रहा है, सबसे ज़्यादा जुल्म जो हो रहा है मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। तो इसीलिए जो है हम लोगों को अपने इज्जत बचाने के लिए और अपना ताकत बचाने के लिए अवैसी साहब को वोट करना चाहिए। और ठाकुरगंज से विधायक सऊद असरार नदवी साहब का कहना है कि मेरे पिताजी ने जिन जिन कामों को किया था, जो काम अधूरा था
उसको मैंने अब तक लगभग मुकम्मल कर चुका है। अब जो कुछ भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है वो हम अगले टर्म में कर देंगे, वो ये विश्वास दिला रहे हैं लोगों को। भाई देखिए, शिलान्यास करने से नहीं होता है। अभी तो ऐसा ऐसा विधायक सब कर रहा है काम, शिलान्यास करके बोर्ड लगा देता है, रोड कब बनेगा नहीं बनेगा अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में। तो शिलान्यास होगा तभी तो काम होगा। अब कब होगा वो तो वक्त आएगा जब देखेंगे, लेकिन वो तो उनके अब्बा के नाम पर लोगों ने सोचा कि भाई मौलाना आसार साहब एमपी था एक बार उनका बेटा को भी मौका दिया जाए, लेकिन अब वो मौका नहीं मिलने वाला है। नहीं, सऊद साहब कह रहे हैं कि जो काम होने वाला है हम उसी का शिलान्यास करते हैं, उसके अलावा हम करते ही नहीं है शिलान्यास। वो बात सही है, वो अपना शिलान्यास करे, लेकिन अब जो है उनको वोट नहीं होगा। हम लोग बिल्कुल यहाँ पे हम लोग MIM को ही वोट करेंगे। नहीं, ये तो आप अपने अंदर की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो समाज के आसपास के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो तो सब अभी भी कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन की सरकार बने, बिहार में बदलाव हो, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और सऊद साहब फिर से विधायक बने। सऊद साहब कैसे विधायक बनेगा फिर से? MIM को हम लोग वोट देंगे, MIM निकालेगी अपनी सीट यहाँ से, या तो हम लोग को गठबंधन में ले ले, फिर बने वो। अच्छा, ये पागलपनी है या फिर दीवानगी है या दिली चाहत है MIM के लिए? इतना क्यों पागल हो चुका? नहीं, MIM के लिए मैं ही अपना दिली चॉइस या मैं ही पागलपन नहीं हूँ। पूरे किशनगंज जिला बल्कि पूरे बिहार की बात करें अगर, तो पूरे बिहार के लोग दीवानगी है। इस टाइम जो माहौल देख रहे हैं और आदमी के दिलों में जो जज्बा है, सारे आदमी यही बोल रहे हैं अवैसी साहब को वोट करेंगे। सबों ने हम लोगों को धोखा दिया है, सब आदमी ने। तो हम लोग भाई एक बार मौका क्यों ना दें अवैसी साहब को, एक बार तो मौका मिलना चाहिए। अच्छा जी, चलिए, ये भाई साहब थे जो अपने दिल के अंदर की बात को बता रहे थे। बाकी साथियों, आपने हमारे पूरा वीडियो को देखा। अगर आपने पूरा वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि बिहार में इस बार क्या होने वाला है। क्या नीतीश